हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रिलेशन बनाने के 2 महीने बाद हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना पॉसिबल है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, पीरियड में और उस ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। इसी के बारे में साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम समझते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आखिरकार होती क्या है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो ब्लीडिंग होती है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में हल्की फुल्की स्पॉटिंग या थोड़ा बहुत ब्लड हमें दिख जाना, उस चीज को हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। पीरियड में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है, जैसे कि पीरियड का फ्लो 3 से 4 दिन 5 दिन तक चलता है और उस पीरियड के फ्लो में हमें पैड लेने की जरूरत पड़ती है या फिर आप कपड़ा या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज हमें उपयोग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पीरियड का फ्लो कंटिन्यू होता है। अगर आप पैड यूज नहीं करेंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी तेज रहती है, जबकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में हमें कोई पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 से 1.5 दिन तक हो सकती है और बहुत माइनर सी स्पॉटिंग, जैसे लगा कि एक ड्रॉप ब्लड आ गया, 3-4 घंटे बाद फिर एक ड्रॉप आ गया, इस तरह की उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। और पीरियड हमेशा हमारे डेट पे आता है या 1-2 दिन पहले या कुछ दिन चढ़ के आता है, यानी कि डिले होकर आता है। पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के डेट से 1 हफ्ते पहले हो सकती है और पीरियड के डेट से 5 दिन पहले हो सकती है। पीरियड के बाद नहीं होती है, यानी कि मान लीजिए हमारा 25 तारीख को पीरियड था तो पीरियड नहीं आया, 30 तारीख को एक एक दो दो ड्रॉप ब्लीडिंग हुई, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। और पीरियड में पेट में ज्यादा दर्द होता है, जबकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहती है उसमें हल्के फुल्के माइल्ड से क्रेम्स आते हैं, कई बार महिला को पता भी नहीं चलता है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो हर महिला को होना जरूरी नहीं होती है, 20 महिला में से 2 से 3 महिलाओं को बस होती है और वो भी ध्यान देने पे देखने पे समझ में आता है, ऐसे हर किसी को समझ में नहीं आता है। और अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको वोमिटिंग, जी घबराना, प्रेगनेंसी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, जबकि पीरियड के बाद में ऐसे कोई लक्षण नहीं आते, क्योंकि पीरियड का फ्लो अच्छा खासा रहता है, जबकि इम्प्लांटेशन का जो रहता है ब्लीडिंग वो हल्की फुल्की माइल्ड सी होती है। महिला को ऐसा लगता है कि मेरा पीरियड तो शुरू होना चाहता था बट वो हुआ ही नहीं है, जरा सा 2-4-10 बूंद आके और मेरा बंद हो गया। तो खास करके पीरियड में और इम्प्लांटेशन में ये बहुत सारे अंतर होते हैं, जिसको कि आप देख के समझ पाए। यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के मन में डाउट्स होते हैं कि मैडम मेरा पीरियड बहुत कम आया है इस बार, नॉर्मल पीरियड के कंपैरिजन में सिर्फ 2% आया, तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर लूं। तो जिस दिन भी आपको ये ब्लीडिंग स्टॉप हुई है उसके 10 दिन बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर वो आपका पीरियड था हार्मोन इम्बैलेंस के कारण खुल के नहीं आया तो फिर आप समझिए कि टेस्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो ये बहुत सारे अंतर होते हैं जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड को अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे महिला का सवाल आता है कि मैडम मैंने मान लीजिए जनवरी में रिलेशन बनाए, तो मुझे जनवरी में कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, फरवरी में नहीं हुई, मुझे मार्च में जाके ब्लीडिंग हो रही हल्की हल्की सी, और जनवरी में भी मेरा पीरियड अच्छे से आया, फरवरी में भी आया, पर लाइट ब्लीडिंग मुझे मार्च में जाके हो रही है और मैंने रिलेशन बनाया था जनवरी में। तो क्या जनवरी के रिलेशन से हमें 2 महीने बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब भी हम लोग इंटीमेट होते हैं तो इंटीमेट होने के बाद 7 दिन से लगा के 12 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अगर 12 दिन के बाद आपको कोई ब्लीडिंग हो रही, जैसे 14 दिन पे हो रही, 15 दिन पे हो रही, 18 दिन पे हो रही, 20 दिन पे हो रही रिलेशन बनाने के बाद, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पॉसिबल नहीं है। वो जो भी ब्लीडिंग हो रही है फिर वो आपके पीरियड की है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने मान लीजिए आज रिलेशन बना है 1 तारीख को, तो हमें जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना है वो 12 तारीख के अंदर अंदर हो जाएगी, जैसे 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 को, 11 को, 12 को। पर अगर आज रिलेशन 1 तारीख को रिलेशन बनाने से 12 तारीख तक हमें कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग नहीं हुई, पर 15 तारीख को हमें पीरियड की तरह ब्लीडिंग आ गई, या पीरियड से 1-2 पैड कम यूज हुए, 7-8 पैड तो हमें लगभग यूज हो ही गए, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है।
वहां जो पीरियड आया उसमें अभी आपने पिछला रिलेशन बनाया, वो प्रेग्नेंट होने का चांस पूरी तरह से खत्म हो गया। मुझे एक पेशेंट का सवाल आया था कि मैडम, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद क्या 100% प्रेग्नेंट होने के चांस रहते हैं? तो जी हाँ, क्योंकि इम्प्लांटेशन होता ही इसलिए है कि जो हमारा एग स्पर्म मिला, फिर वो एक सेल बना, वो सेल आके एम्ब्रियो फॉर्म होके हमारी यूट्रस में आके चिपकता है एंडोमेट्रियम की लाइन में। तो तभी हमें ये स्पॉटिंग होती है जो इम्प्लांटेशन हम बोलते हैं। अगर बच्चा आके चिपक गया, गुड क्वालिटी का है, तो पीरियड मिस होने के बाद आप टेस्ट करेंगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी शो होगी। बट अगर पीरियड आया है तो पीरियड आने के बाद में आपको प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं रहती है। अब जैसे कुछ लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि मैडम, मैंने जनवरी में रिलेशन बनाया तो जनवरी एंड में मेरा पीरियड आ गया, फरवरी एंड में मेरा पीरियड आ गया, पर अभी मार्च का नहीं आया, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? पीरियड जो आए बिल्कुल खुल के आए थे, पीरियड में कोई कमी नहीं थी ब्लड की, पेट में जैसा दर्द होता था वैसा ही दर्द हुआ, मतलब फुली वो मेरा पीरियड ही था 100%। पर अभी मार्च का पीरियड मेरा लेट हो गया, तो जो मार्च का पीरियड लेट हुआ इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। ये हार्मोन इनबैलेंस के कारण, स्ट्रेस के कारण, यानी कि कोई और वजह के कारण आपका पीरियड लेट हो गया है, ना कि प्रेगनेंसी के कारण। तो आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपके साथ भी चल रहे हैं, आप डॉक्टर को भी दिखा के आ गए बट क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर पेशेंट को क्लियरिटी देते हैं कि आखिरकार क्या होता है। और अगर पेशेंट को बात करने के बाद कोई मेडिसिन की नीड है तो वो मेडिसिन भी दे दी जाती है, जिससे कि हमारी जो समस्या आ रही है, प्रॉब्लम है, वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या जाना है कि एक तो पीरियड और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है, इम्प्लांटेशन बनाने के कितने दिन बाद हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, तो 12 दिन के अंदर ही होना चाहिए, 12 दिन के बाद होती है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।